हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे हेलो अल्केन और हेलो अरेन चैप्टर में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारा रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या करना पड़ता है, एक दूसरे को कन्वर्जन करना पड़ेगा। आपको खाली एक फार्मूला दिया जाएगा, आपको एक खाली मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया जाता है। उसके बेस पर हमको ये बताना पड़ता है कि इसकी रिएक्शन हम ए के साथ करेंगे तो हमें ए प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। अगर हम इसकी रिएक्शन बी के साथ प्रोडक्ट रिएक्शन करेंगे तो हमें ए वाला प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। और जो बी क्या है, ए का आइसोमर है, और सपोज सी क्या है, ए का आइसोमर है। इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें जनरली पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा उसी पर बेस्ड है। और बोर्ड एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन जम के पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में, या चाहे नीट एग्ज़ाम हो या जेई एग्ज़ाम हो, और बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या उत्तराखंड बोर्ड हो, सब में इस प्रकार के क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन तो अवश्य पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में तो इस प्रकार का क्वेश्चन 5 नंबर का अवश्य पूछा जाता है। 5 नंबर का इस प्रकार का क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, क्योंकि ये होते तो अवश्य ईजी हैं, बट थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। और वहीं पे हमारा काम करता है कॉन्सेप्ट है। वहीं पे हमारा काम करता है कॉन्सेप्ट कि हमने कॉन्सेप्ट को किस प्रकार से सीखा है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें। तो क्वेश्चन है हमारा, देखो। और स्टूडेंट, जो ये क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा 21 वाला, ये क्वेश्चन हमारा 21 वाला। 22 वाला हमने 22 वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमको व्हाट हैपन वाला इस टाइप का क्वेश्चन दिया था कुछ। और एक क्वेश्चन हमारा 21 वाला। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। ध्यानपूर्वक देखिए, क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है और मज़ेदार भी है। तो यहाँ पे देखो, हमसे पूछा है, जब हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हमको दिया है C4H9Br, ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अभी हमको पता नहीं है कि ये इस फार्मूला का कौन सा आइसोमर हम रिएक्ट करेंगे। जब हम इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक क्योज के साथ करते हैं तो ये कंपाउंड देता है हमारा कंपाउंड बी। और जब हम कंपाउंड बी की रिएक्शन HBr के साथ करते हैं तो ये देता है हमको कंपाउंड सी। और जो कंपाउंड सी क्या है, कंपाउंड ए का आइसोमर है। कंपाउंड जो सी है वो कंपाउंड ए का आइसोमर है। अभी हमको ये पता नहीं है कि कंपाउंड ए क्या है, क्योंकि अभी हमको यहाँ पे खाली मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है। और जब कंपाउंड, और उसके बाद हमसे पूछ रहा है 1A इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल। जब हम ए की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करते हैं तो यहाँ पे हमें कंपाउंड मिलता है डी। यहाँ पे हमें कंपाउंड कौन सा मिलता है, हमको डी। और जिसका फार्मूला हमारा C8H18 विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म 1N ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विद सोडियम। तो जो हमारा कंपाउंड ए है, जब हम इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करते हैं तो यहाँ पे हमें कंपाउंड डी ऑप्टेंड होता है, जिसका फॉर्मूला है हमारा C8H18। जब हम, तो ये क्या है, ये जो हमारा जब एन-ब्यूटाइल ब्रोमाइड कंपाउंड से जब हम इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करते हैं तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो हमको सबसे पहले ये बताना है कि हमारा कंपाउंड ए क्या है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमको एक रूल लगाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से हमें ये पता चलता है कि किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड तो नहीं है या साइक्लिक तो नहीं है, यानी उसमें कोई रिंग तो नहीं है। उसके लिए फॉर्मूला होता है DU, यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू C+1 माइनस H+X माइनस N/2। और यहाँ पे C कितने हैं इस वाले मॉलिक्यूलर फार्मूले में हमारे C तो हमारे 4+1 माइनस, और हाइड्रोजन यहाँ पे टोटल कितने हमारे 9, प्लस एक्स से क्या हमारा हेलोजन। यहाँ पे कितने हेलोजन हमारे, ब्रोमीन 1, और नाइट्रोजन तो इसमें प्रेजेंट नहीं है, उसको 0/2। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, यहाँ पे देखो 5 - 5, क्योंकि यहाँ पे 10 हो गया, 10/2 5, तो 5 - 5 = 0। तो यहाँ पे ना तो कोई डबल बॉन्ड है इस कंपाउंड में, और ना ही कोई ये साइक्लिक कंपाउंड है। तो ये क्या हमारा ओपन चैन कंपाउंड है। इससे हमें ये पता चलता है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से ये कंपाउंड कैसा हमारा ओपन चैन है। ठीक है, आइए अब डिस्कस करते हैं। आप ये वाले फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को कैसे निकालते हैं। तो आइए अब आगे डिस्कस करते हैं।
आप बुक में ये वाले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखते रहे, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन एक पेज में तो आएगा नहीं। तो अब हम जो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है हमारा, C4H9Br। जब हम इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्ट्रक्चर चेन, हम इसके आइसोमर लिखेंगे। इसके आइसोमर कितने आएंगे हमारे, CH3 CH2 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 Br। ये तो हो गया हमारा एक स्ट्रक्चर इसका। और हम इसका एक और स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, इसका हम एक और स्ट्रक्चर लिखेंगे, यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम चैन आइसोमरिज्म। चैन आइसोमरिज्म में क्या होता है, जिसमें पेरेंट्स चैन डिफरेंट होती है, पेरेंट्स चैन डिफरेंट होती है। यहाँ पे फर्स्ट में हमारे फर्स्ट आइसोमर हमारे 4 कार्बन आइटम है, और जब हम इसका आइसोमर लिखेंगे, ये फर्स्ट और सेकंड, जब हम इसका आइसोमर लिखेंगे तो हमें ऑप्टेंड होगा CH3 CH2 Br। ये हमारा कंपाउंड ए है और ये हमारा कंपाउंड बी है। नहीं, जो इससे आप कंफ्यूज हो जाएगा कंपाउंड ए बी से। इसको बोलेंगे हम कंपाउंड 1 और इसको बोलेंगे कंपाउंड 2, क्योंकि ये जो C4H9 है इसके क्या है, दोनों आइसोमर है। इसके दोनों क्या हैं, आइसोमर है। ये हो गया हमारा N-ब्यूटाइल, यहाँ पे लिखा है N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड, जो कि हमें यहाँ पे प्रोडक्ट, अभी इसकी रिएक्शन भी करना है हमको। इसको बोलेंगे हम N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और इसको बोलेंगे हम आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसको बोलेंगे हम आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। और यहाँ पे देखो हमसे कह रहा है जब हम कंपाउंड ए दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी हमको ये पता नहीं है कि कौन सा वाला है। कंपाउंड ए हमारा ए भी हो सकता है और कंपाउंड ए हमारा ए भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमसे बोला है 1A इज रिएक्टेड विथ सोडियम मेटल, 1A इज रिएक्टेड विथ सोडियम मेटल, इट गिव ए कंपाउंड डी, जिसका फॉर्मूला हमारा C8H18, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म्ड 1 अनब्यूटाइल ब्रोमाइड विथ सोडियम। ये कह रहा है कि जब हम कंपाउंड ए की रिएक्शन यानी इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करते हैं तो हमें ये वाला प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है C8H18 वाला, जो कि जब हम इसकी रिएक्शन और हम दोबारा जब हम इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, हमारे डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारी रिएक्शन होगी वुडजी रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे देखो हमको रिएक्शन किसके साथ करनी है, सोडियम मेटल के साथ। तो सोडियम मेटल के साथ तो हमारा कंपाउंड ए कौन सा होगा, हमारा कंपाउंड ए वाला होगा, हमारा ए वाला, क्योंकि जो कंपाउंड ए का प्रोडक्ट है वो ए वाले आइसोमर से डिफरेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कंपाउंड ए की रिएक्शन किससे करेंगे, तो यहाँ से हमारा कंफर्म ये हो गया कि जो कंपाउंड ए है वो हो गया हमारा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो यहाँ पे देखो जब हम आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन CH3, सबसे पहले हम इसकी ऊर्जा रिएक्शन करेंगे, इसके 2 मोल लेंगे, CH3 CH2 Br प्लस 2Na, और इसको बोलते हैं ऊर्जा रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा CH3, यहाँ पे ऑप्टेंड होगा हमें CH3 CH2, यहाँ पे टोटल 4 कार्बन है, तो प्रोडक्ट में कितने होंगे, हमको 8 कार्बन ऑप्टेंड हो गया। CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसका फॉर्मूला हो गया हमारा C8H18। जब हमने अनब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ की तो हमें ऑप्टेंड हुआ C8H18। और अगेन हमको रिएक्शन जो हमारा आइसोब्यूटाइल वाला है इसकी रिएक्शन हमको अगेन सोडियम मेटल के साथ करनी है। इसको हम अगले पेज में लिखेंगे, अनब्यूटाइल ब्रोमाइड यानी CH3 CH2 Br, इसके भी हम 2 मोल लेंगे, प्लस 2Na प्लस Br CH2 CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये रिएक्शन कौन सी हमारी, ऊर्जा रिएक्शन। यहाँ से हमारा सोडियम ब्रोमाइड क्या हो जाएगा, हमारा रिमूव हो जाएगा, और हमें यहाँ पे अल्केन ऑप्टेंड होगा। यहाँ पे हमको अल्केन ऑप्टेंड होगा। तो उसका जब फॉर्मूला होगा हमारे देखो CH3 CH2 CH3 यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी C8H18 ये क्या हमारा कंपाउंड
जब हमने ए की रिएक्शन सोडियम, जब हमने कंपाउंड ए, जब हमने आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन, ये हमारा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, जब हमने आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन किसके साथ की, सोडियम मेटल के साथ, अगर हमने आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ की तो हमें कंपाउंड ए वाला ऑब्टेंड हुआ। और जब हमने आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन, जब हमने अनब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये हमारा अनब्यूटाइल ब्रोमाइड, जब हमने अनब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ की तो ये वाला हमें प्रोडक्ट ऑब्टेंड हुआ। और हमसे यहाँ पे पूछ रहा है, देखो 1A इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल, इट गिव ए कंपाउंड DCH18 विच इज डिफरेंट फ्रॉम, जो हमने अभी पीछे वाला डिस्कस कर लिया आइसोमर वाला, वो किससे डिफरेंट हमारा, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म 1 अनब्यूटाइल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल। जब हमने अनब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ की तो हमें ये वाला प्रोडक्ट ऑब्टेंड हुआ। दोनों क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट हैं, दोनों क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमको ऑब्टेंड हो रहा है एन ऑक्टेन, यहाँ पे हमको ऑब्टेंड हो रहा है एन ऑक्टेन, और यहाँ पे हमको ऑब्टेंड हो रहा है, जब हम इसकी नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे देखो 2 और 5 पोजीशन पे क्या हमारे, 2 और 5 पोजीशन में हमारा मिथाइल ग्रुप है, तो 2 और 5 पोजीशन में क्या हमारा मिथाइल ग्रुप है, तो हम इसका आईपीएसी नेम लिखेंगे 2 5, टोटल कितने कार्बन है यहाँ पे 6, तो 60 के लिए लिखते हैं, तो 2 5 के लिए लिखेंगे सबसे पहले डाई मिथाइल, और 60 के लिए लिखते हैं हम हेक्सेन। तो हमें अनब्यूटाइल ब्रोमाइड के साथ तो हमें ऑब्टेंड हो रहा है एन ऑक्टेन, और आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड के साथ हमें ऑब्टेंड हो रहा है 2,5 डाईमिथाइल हेक्सेन, ठीक है। और यही हमारा कंपाउंड, एक मिनट, ये वाला कंपाउंड क्या हमारा, ए वाला है। अब यहाँ से हमारा कंफर्म हो गया कि जो कंपाउंड ए है ये वाला है, क्योंकि जो इसका आइसोमर है इससे डिफरेंट है सोडियम एनब्यूटाइल से। तो उसके बाद देखो कंपाउंड ए हैलाइड ए रिएक्टेड विद अल्कोहल, जब हम अब हम इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ करेंगे, अब हम इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक क्योज के साथ करेंगे। आइए आगे स्लाइड में देखते हैं। तो हमारा कंपाउंड ए क्या हमारा CH3 CH CH3 CH2 Br, ये हमारा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है हमको, यहाँ पे लिखा है हमको, देखो जब हम इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक क्योज के साथ करते हैं, अल्कोहलिक क्योज के साथ करते हैं, KOH अल्कोहलिक, तो अल्कोहलिक क्योज क्या रिएक्शन देता है, अल्कोहलिक रिएक्शन देता है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या करेगा, जो अल्कोहलिक क्योच है उसमें जो OH होता है वो बेस की तरह वर्क करता है, और बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा। कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा, वो बीटा पोजीशन से। ये जो वाले हाइड्रोजन से हमारा कार्बन जुड़ा है उसको बोलते हैं हम अल्फ़ा, और उसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा। सपोज हम ये वाले हाइड्रोजन को ऐसे लिखते हैं, उसके ओपन अप फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ से OH ग्रुप क्या करेगा, ये वाले हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, और इसके प्रोटॉन इसको डोनेट कर देगा, इसके प्रोटॉन इसको डोनेट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होगा प्रोडक्ट, देखो CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो इसको जब हम इसका आईपीएसी नेम करेंगे तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, यहाँ से नेमिंग करेंगे 1 2 3, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सेकंड पोजीशन में मिथाइल है, तो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। तो देखो ये तो था हमारा कंपाउंड ए, यहाँ पे आप नोट करते हुए जाना कौन सा कंपाउंड ए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी बाद में। ये हो गया हमारा कंपाउंड ए, जब हमने इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक क्योज के साथ कराई तो यहाँ पे हम ऑब्टेंड हुआ ए वाला कंपाउंड, जो कि हमारा कंपाउंड क्या है बी। और उसके बाद कह रहा है, देखो क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेना, प्राइमरी अल्किल हैलाइड C4H, ये वाला जब हमने इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक क्योज के साथ कराई तो हमें ऑब्टेंड हुआ कंपाउंड बी। और जब हम कंपाउंड बी की रिएक्शन हम अगेन किसके साथ कराएंगे, HBr के साथ, अगेन हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, हम HBr के साथ। कंपाउंड बी हमारा ये वाला है, इसको यहाँ पे हम और लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और CH3, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम HBr के साथ। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, यह बहुत बार डिस्कस कर लिया कि जब हम HBr की रिएक्शन अल्किन के साथ करते हैं तो यहाँ पे हमारा रूल लगता है एक मार्कोनिकॉफ रूल, उसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, देखो जब हम अटैकिंग रिएजेंट यानी जो अटैकिंग रिएजेंट है यानी HBr है, एक इसमें हमारा पॉजिटिव चार्ज जो हाइड्रोजन है, और जो हाइड्रोजन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उसमें होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो अटैकिंग रिएजेंट का हाइड्रोजन, अटैकिंग रिएजेंट का यानी पॉजिटिव चार्ज अल्किन के डबल बॉन्ड में उस कार्बन पे अटैक करेगा
मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और जो उसका नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन पे अटैक करेगा डबल बॉन्ड के जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव वाला पार्ट अटैक करेगा, और यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव वाला अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा। तो यहाँ में ऑप्टेंड होगा CH3 Br और CH3। तो यहाँ में ऑप्टेंड हो गया, इसको बोलते हैं हम टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है। और जो हमारा ये वाला कंपाउंड है देखो, क्योंकि ये कंपाउंड एक है हमारा, ये कंपाउंड है हमारा बी, और बी की रिएक्शन जब हमने HBr के साथ कराई तो हमारा प्रोडक्ट ये वाला ऑप्टेंड हुआ जो कि हमारा सी। और उसके बाद क्वेश्चन और पढ़ो आगे क्या बोल रहा है। उसके बाद करा देखो, जब हम कंपाउंड बी की रिएक्शन किसके साथ कराए, HBr के साथ कराए, तो हमें कंपाउंड सी ऑप्टेंड हुआ, जो कि कंपाउंड सी किसका आइसोमर करा हो, विच इज एन आइसोमर ऑफ ए। ये कंपाउंड ये वाला हमारा कंपाउंड सी है, ये क्या हमारा कंपाउंड सी, और विच इज़ द आइसोमर ऑफ ए, ये वाला हमारा क्या ए है। ये दोनों क्या है देखो, एक दूसरे के आइसोमर है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। यहाँ पे देखो आइसोमर क्या होते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है बट उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, यानी उसमें जो एटम का अरेंजमेंट होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। यहाँ पे देखो CH3 Br लिखा, और यहाँ पे लिखा हमने CH3 Br। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमर हैं। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट उनमें जो एटम की पोजीशन यानी अरेंजमेंट है वो क्या हमारा डिफरेंट है। और उसके बाद हमसे कराया, उसके बाद तो स्टूडेंट हमारे फाइनल प्रोडक्ट क्या है देखो, जो कंपाउंड ए है वो हमारा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, और जो कंपाउंड बी है वो हमारा 2-मिथाइल-प्रोपैनीन, और जो कंपाउंड सी है वो है हमारा टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आपको एग्जाम में लास्ट में सब लिखना पड़ता है कि कंपाउंड ए क्या था, बी क्या था, सी क्या था और डी क्या था। इसी के हमको नंबर मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में। और लास्ट वाला डी क्या था हमारा, 2,5-डाईमिथाइल हेक्सेन। आइए इनको एक बार क्वेश्चन में भी देख लेते हैं। देखो ये फर्स्ट है हमारा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये हमारा कंपाउंड ए, और उसके बाद जब हम ये हमारा कंपाउंड डी 2,5-डाईमिथाइल हेक्सेन, ये हमारा कंपाउंड डी। और उसके बाद ये हमारा कंपाउंड बी यानी 2-मिथाइल-प्रोपैनीन। और जब हमने इसमें HBr का एडिशन किया कंपाउंड बी में तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड हुआ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, जो कि हमारा कंपाउंड क्या है सी। तो स्टूडेंट आज के क्वेश्चन में हमने इस टाइप का रीअरेंजमेंट सीखा कि अगर किसी कंपाउंड में हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया तो उसमें हम किसी कंपाउंड को कैसे ऑप्टेंड करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इन प्रकार के क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।